देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसकी वर्किंग में तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से होती है इसकी वर्किंग। अच्छा, वर्किंग से पहले आपके कुछ बेसिक क्लियर है? पहले ये बताइए, आपका ये बेसिक तो क्लियर है ना कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस होगा और ऑब्जेक्ट अगर फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज, और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ये चीज है। और कैसी होती है? मैग्नीफाइड हो जाती है। कैसी होती है? मैग्नीफाइड हो जाती है, ये पता है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए यहां कोई स्टार है, ए बी, ए बी नाम का कोई स्टार है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहां से लाइट आती है और लाइट आके एक कॉनकेव मिरर पे फॉल करती है। ये कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो स्टार कहां बैठा हुआ है बताओ? स्टार इन्फिनिटी पे। ये जो ऑब्जेक्ट है स्टार ए बी, ठीक है, ये स्टार है तुम्हारा, और ये कहां पर है? स्टार एट इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। तो यहां से जो लाइट रे आएंगी तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, किसके लिए? कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो लाइट रेज को मैं ऑरेंज कलर से दिखा दे रहा हूं। ये जो लाइट रेज आ रही ऐसे करके, ये रिफ्लेक्ट होके कहां पे मीट करेंगे बताइए? ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां पे मीट करेंगी? कॉनकेव के फोकल प्लेन में, क्योंकि कॉन्वेक्स कहां इमेज बनाएगा? सॉरी कॉन्वेक्स कह रहा हूं, कॉनकेव मिरर कहां इमेज बनाएगा? अपने फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके लगभग लगभग अपने फोकस पे, मतलब यहां पे कहीं, मैं इसको लिख रहा हूं एफ सी, यहां कहीं एफ सी होता होगा। एफ सी का मतलब ये हो गया एक तरीके से, आप इसको फोकल प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर बोल दो। फोकल प्लेन ऑफ, मतलब ये पॉइंट कहाँ आता होगा? कॉनकेव मिरर के फोकल प्लेन में, है ना। मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें कॉनकेव मिरर का फोकस लाई करता होगा, ठीक है ना। फोकल प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ एफ सी पे जो भी इमेज बन रही होगी, ठीक है ना, ये कैसी होगी? रियल होगी। इमेज एट एफ सी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि कॉनकेव ने बनाई है। कॉनकेव मिरर ने जो इमेज बनाई है वो कैसी होगी बताओ? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड डिमिनिश्ड होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। डिमिनिश्ड हो जाएगी, है ना। वैसे तो इतनी भी डिमिनिश्ड होती नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसके फोकस पे नहीं लिया हमने, उसके फोकल प्लेन में लिया होता है। बहरहाल आप समझो ना, ये जो कॉनकेव मिरर है भैया, इसका अपर्चर बहुत बड़ा रखते हैं हम लोग, आप समझो। ये बहुत ज्यादा लाइट रेस को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट रेस पे फॉल कर रही है ऐसे करके ना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस एफसी पे मिले। एफसी पे हमें ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस, मतलब उसकी पिक्चर बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस एफसी पे फोकल प्लेन में मिले। बहरहाल अब रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम क्या करते हैं, इस फोकल प्लेन में एक मिरर सेट करते हैं, है ना। तो ये मिरर हो गया हमारे पास कौन सा? ये मिरर हो गया हमारे पास ये वाला मिरर। ये हो गया प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर, है ना। मैं लिख देता हूं, ये हो गया प्लेन मिरर, सही है। तो प्लेन मिरर क्या करता है? इन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये ऐसे, ये वाली आएगी टकरा के ऐसे चली जाएगी, और ये वाली टकरा के ऐसे चली जाएगी। मतलब एक तरीके से हमने कुछ नहीं किया, एफसी पे जो इमेज बन रही थी ना, उस इमेज को हमने भेज दिया किसकी तरफ? लेंस की तरफ। भाई लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है इमेज को भेजना, सिग्नल को भेजना, ठीक है। तो हमने इसको भेज दिया अपने आईपीस की तरफ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कहीं आईपीस लगा रहता है इस तरीके से, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके यहाँ लगा रहता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स है, जो कि क्या है? आईपीस है। अब होता कुछ ऐसा एक्चुअल में, जरा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि एफसी पे कैसी इमेज बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है। अब आप मुझे बताओ, कॉपी घुमा लीजिए अपनी, इस वीडियो को ऐसे घुमा के तब देखिएगा अब मैं क्या बता रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया था आपको कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो वही होता है एक्चुअल में, ठीक है। क्या? ध्यान से सुनना, ये जो ए बी तुम्हारा स्टार था, इसकी इमेज अभी कहां बनी थी? यहां कहीं बनी थी। मैं बना दूं क्या? एफसी पे, यहां कहीं ऐसे बनी थी,
बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल डायग्राम के चक्कर में मत फंस जाइएगा, पता लगा आप एक्चुअल बनाने लगे। ठीक है, यहाँ कहीं ये बन रही थी, ये इस तरीके से, क्या ए डैश बी डैश, ये ऐसे, बात समझ रहे हो। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये कहां आ जाता है, ये आ जाता है आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मतलब अच्छा एक बात और मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्लेन मिरर का काम बताओ। यहाँ पे प्लेन मिरर ने क्या किया, प्लेन मिरर ने केवल लाइट को क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, लाइट का डायरेक्शन चेंज किया। यहां से जो कॉनकेव से आ रही थी उसको रिफ्लेक्ट करके कहां भेज दिया, आई पीस की तरफ भेज दिया, बस इतना सा। ठीक है, बहरहाल ए डैश बी डैश किसने बनाया, कॉनकेव ने बनाया। कहां बनाया, इस प्लेन मिरर के ऊपर बनाया। प्लेन मिरर आप कह सकते हो कि प्लेन मिरर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, कह सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर उसके फोकल प्लेन में ही पड़ा हुआ है। किसके फोकल प्लेन में पड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर के फोकल प्लेन में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो प्लेन मिरर बस लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस किस कौन से डायरेक्शन में भेज रहा है, आई पीस की तरफ भेज रहा है, बस ये इतना सा काम है। तो ये ए बी क्या था, स्टार था। ए डैश बी डैश क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी, डिमिनिश्ड थी, किसने बनाई, कॉनकेव ने। कहां बनाई, अपने फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन में क्या रखा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ने क्या किया, इस ए डैश बी डैश वाली जो इमेज है इसको यहां भेजा, मतलब लाइट सिग्नल्स को यहां पे भेजा, है ना, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, अब सुनो, सिग्नल तो नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलूंगा। अब जैसे ही हमारे आई पीस में, अब सुनो, अब आप अपनी कॉपी घुमा लीजिए और अब मैं बनाने जा रहा हूं अपने आई पीस का प्रिंसिपल एक्सेस। आई पीस का प्रिंसिपल एक्सेस कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। तो होता क्या है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। हाँ जी सर, ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छा तो आईपीस बना नहीं, बट संभाल लो आप बस इतना समझो कि इस आईपीस का फोकस कहीं यहां रहता होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो ए डैश बी डैश है ये कहां आ गया, बताओ ये कहां आ गया, बताओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। भाई ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश इज बिहेविंग लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। यस सर, लिख लो लिख लो लिख लो। ये जो ए डैश बी डैश बना है ना, किसने बनाया, कॉनकेव ने बनाया। तो ये जो ए डैश बी डैश है is behaving like object for lens for eyepiece। eyepiece में जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, जहां पे आप आंख लगा के देखोगे, इस साइड से आप आंख लगा के देख रहे होगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो होगा क्या कि इस ए डैश बी डैश की इमेज अब कहां बन जाएगी, बताओ, इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगी। ये लेंस क्या करेगा, इस ए डैश बी डैश की इमेज कहीं यहां बनाएगा। ये देखो, ए डैश और बी डैश, ऐसे। आप लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना भैया, लेंस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, जो कि लेंस के फोकस, ये रहा लेंस का फोकस और ये रहा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, तो लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ए डैश बी डैश आ जाता है, जो कि ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया है कहां पर, ऑब्जेक्ट आ गया है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये लेंस क्या करेगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। किसकी वर्चुअल इमेज, इस स्टार की वर्चुअल इमेज। अच्छा बताओ कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना। बच्चे बोलेंगे सर लेंस तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। जी नहीं, वो तो लेंस बनाता है ना, लेंस के लिए तो इरेक्ट थी, क्योंकि लेंस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश था। लेकिन हमें फाइनली ये पूछा गया कि हमें फाइनली कैसा इमेज दिखाई पड़ेगा, तो फाइनली तो ए बी ऐसा था, तो उसका ए डैश बी डैश ऐसा हुआ। तो लेंस के लिए जैसा ए डैश बी डैश था वैसा ही तो लेंस के लिए इसको ए डबल डैश बी डबल डैश कर लो। हाँ, तो लेंस के लिए ए डैश बी डैश एज अ ऑब्जेक्ट था, तो लेंस वर्चुअल इरेक्ट जब करेगा इसको तो ऐसे ही करेगा ना, ए का ए डबल डैश इधर मिलेगा और जिस साइड में बी था उसका बी डबल डैश ऐसे मिलेगा और मैग्नीफाइड हो जाएगा। इसलिए मैं इरेक्ट ना लिख के इन्वर्टेड लिख रहा हूं। क्यों सर, फिर से ध्यान से सुनो, इन्वर्टेड इसलिए लिख रहा हूं, इंटरनेट पे आंसर गलत दिया होगा। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लेंस ने किया तो वर्चुअल, मतलब फाइनल इमेज तो हमें वर्चुअल दिखाई पड़ी और मैग्नीफाइड भी है, क्योंकि आई पीस से देख रहे हैं, मैग्नीफाइड भी है। सर इन्वर्टेड क्यों लिखा, क्योंकि भैया आप स्टार को देखो, ऐसे था ए बी क्या था, स्टार जो मेन ऑब्जेक्ट था आपका वो ऐसे था, फाइनल हमने ये देख रहे हैं आई पीस से, तो इन्वर्टेड ही तो है भाई। ए यहां था पर इधर मिल रहा है डबल डैश। ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग ए डबल डैश यहां मिल रहा है और बी के करस्पॉन्डिंग बी डबल डैश यहां मिल रहा है। तो पूरा गेम अब फिर से समझ लो, सबसे पहले स्टार था ए बी, वहां से लाइट आई ए डैश बी डैश किसने बनाया, कॉनकेव ने बनाया। ये जो ए डैश बी डैश है ये एज अ ऑब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है, आई पीस के लिए काम कर रहा है। आई पीस क्या करेगा, इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। लेकिन हमने वर्चुअल एंड इन्वर्टेड क्यों लिख दिया,
मैग्नीफाइड तो है ये, इन्वर्टेड इसलिए लिख दिया क्योंकि हम स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, स्टार अगर ऐसा था तो उसकी इन्वर्टेड इमेज ही तो दिखाई पड़ेगी हमें ऐसे करके, है ना, बात समझ में आई। तो ये चीज है, ये हम आईपीस से इस तरीके से देखते हैं। बस अब सवाल कर लीजिए, हो गया। आइए क्या क्या क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर बाय द आईपीस। आईपीस इसकी कैसी इमेज देखता है बताओ। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था आईपीस इसकी कैसी इमेज देखता है बताओ। आईपीस वर्चुअल इमेज देखता है, मतलब आईपीस से जब हम लोग देखेंगे तो वर्चुअल दिखाई पड़ेगी इमेज, मैग्नीफाइड दिखाई पड़ेगी और इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगी। इरेक्ट मत लिख देना, है ना। तो देखो क्या हो गया, द इमेज ऑफ द स्टार सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑफ द आईपीस इज वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना हो पढ़ लो। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार आर नियरली पैरेलल। स्टार से आने वाली लाइट रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश, है ना। आपके कॉनकेव ने क्या बनाई थी, कहाँ गया कॉनकेव ने, ये देखिए इस तरीके से क्या बनाई थी, ए डैश बी डैश बनाई थी, ठीक है ना, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड थी, करेक्ट। एट इट फोकल प्लेन, है ना, कॉनकेव के फोकल प्लेन में बनेगी, बताया आपको। फिर आई पीस देन एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना, फॉर द ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर ये आई पीस क्या करता है, आई पीस इसी ए डैश बी डैश को एज अ ऑब्जेक्ट अज्यूम करके, और हम इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं आईपीएस की कि ए डैश बी डैश कहाँ आ जाए, ये इस आईपीएस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाए। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी यहां कहीं, कहाँ, ए डैश बी डैश के पीछे, यहाँ पे ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हमारे पास बनेगी, करेक्ट। ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिनका रे डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब पार्ट बी कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ, एक सेकंड, पार्ट बी में क्या कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन से मिरर का यूज करते हैं। देखो अब मिरर तो दो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। आप मिरर तो दो तरीके के यूज कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, दूसरा हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दूसरा हम यूज कर रहे हैं क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, है ना। लेकिन जो मेन काम होता है वो किसका होता है, तो जवाब है मेन काम होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर का। तो इसमें आप आंसर में कॉनकेव लिख लीजिए, और भैया ज्यादा अच्छा करना है तो लिख लो कॉनकेव मिरर और साथ में लिख लो टू चेंज, वैसे मत लिखो आप, प्लेन मिरर के बारे में उसने सवाल नीचे पूछा हुआ है ना, तो आप क्यों, ये देखो ना कहाँ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर, नीचे पूछा है, तो ऊपर जो मेन काम है वो आपका कॉनकेव मिरर का है। थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बता देता हूँ। एक होता है एक्चुअल में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है ना कि दो लेंस लगे होते हैं ना, उसमें दो लेंस लगे होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस इस तरीके से, एक होता है आई पीस, है ना, ये वाला होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें दिक्कत क्या होती है वो आपको बताता हूँ, और ये होता है आई पीस। आई पीस थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ स्टार है ए बी, है ना, कहीं बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं स्टार ए बी, ठीक है। तो यहां से लाइट रे आती है इस तरीके से पैरेलल, ऐसे करके ये इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पहले यहां इमेज बनाता है, यहां कहीं इमेज यहां पे बनाता है ए डैश बी डैश। फिर ये इमेज जो ए डैश बी डैश है ये आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है, और आई पीस का फोकस मैं आपको दिखा रहा हूं रेड कलर से, ये ऐसे आई पीस का फोकस यहाँ होता है, एफ ई लिख देता हूँ, आई पीस का फोकस है और ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आपकी ए डैश बी डैश आ गई, तो ये ए डैश बी डैश इस आई पीस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करती है। तो फिर से ये आई पीस क्या करता है, इस यहां कहीं ए डबल डैश और बी डबल डैश बनाता है, मतलब इस ए डैश बी डैश, मतलब ये ए डैश बी डैश इज बिहेविंग लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो इसकी इमेज हमें यहाँ फाइनली मिलती है ए डबल डैश बी डबल डैश पे। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे इस तरीके से इस लेंस में जाती है, फिर यहाँ पे हम लोग आंखें लगाते हैं, फिर ये इसको ब्रेन बैक ट्रेस करता है, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ एनलार्ज मिलती है पीछे, है ना। वहां पे नहीं जा रहे डिटेल में, मोटा माटी बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कि यहाँ क्या हो जाता है, कलर एबरेशन हो जाता है ना, कलर एबरेशन हो जाता है। मतलब या आप क्रोमैटिक एबरेशन लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्रोमैटिक एबरेशन हो जाता है। इसका मतलब समझते हो, क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास होता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। अगर मान लो स्टार हमारा व्हाइट कलर का है, स्टार हमारा व्हाइट कलर का है,
ये स्टार हमारा जो हम स्टार देख रहे हैं व्हाइट कलर का है। अब उसमें तो सारे कलर हैं, तो वहां से जितने भी कलर की लाइट आती है, मतलब मोटा मोटी बात बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना। तो सभी लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, सभी लाइट की जो वेवलेंथ होती है उनके लिए इनका जो फोकस होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, बट कोई बात नहीं है। फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/r1 माइनस 1/r2। बस सुन लीजिए इन सब बातों को, ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अलग अलग कलर के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो म्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है, यानी कि जिसका मतलब इस डायरेक्शन म्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। मतलब बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सातों रंग अगर आपके आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सातों के सात कलर अगर आ रहे हैं तो भैया रेड का जो फोकल लेंथ होगा वो वॉयलेट वाले से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि किसी लेंस आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, आईपीस भी कॉन्वेक्स है और ऑब्जेक्टिव भी कॉन्वेक्स है। इसमें दिक्कत ये होती है कि अलग अलग कलर के लिए ये दोनों लेंस अलग अलग फोकल लेंथ देते हैं। अब बताओ, कैलकुलेशन तो अलग अलग है। मतलब आप ये समझो वो व्हाइट कलर का स्टार ना दिख के कलर का पैच दिखता है पूरा। मतलब लाल कलर आपको अलग से दिखाई पड़ेगा क्योंकि लाल कलर की फोकल लेंथ अलग होगी, लाल कलर की करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ अलग होगी, ऑरेंज की अलग होगी, ठीक है, येलो के लिए आप फोकल लेंथ अलग होगी उस लेंस की, ग्रीन के लिए अलग होगी। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? रिफ्रैक्शन में कलर एबेरेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि अलग अलग कलर के पैच आपको दिखाई पड़ते हैं। तो व्हाइट कलर का स्टार व्हाइट कलर का स्टार व्हाइट नहीं दिखाई पड़ेगा, रंग बिरंगा दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहे हो? रंग बिरंगा दिखाई पड़ेगा, लाल रंग अलग से दिखाई पड़ेगा उसमें, येलो अलग से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ऑरेंज अलग से दिखाई पड़ेगा। तो क्लियर, मतलब आप मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आपने इस क्रोमेटिक एबेरेशन को दूर करने के लिए क्या बनाया है? ये वाला टेलीस्कोप जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या बनाया? हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनवाया हुआ है। कौन सा बनाया हमने? इसी को कैसगेरियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोगों ने बनाया हुआ। तो जो हमने यहां पढ़ा वो क्या था? वो था एक सेकंड, वो है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये इसमें फायदा क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, वो मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनली हमने आई पीस लगाया हुआ है। तो आई पीस का काम बस ये होता है क्या? इमेज को बड़ा करके देखना। तो ए डबल डैश बी डबल डैश हमें फाइनली मिल गई, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटी बात है, कॉनकेव जो तुमने लगाया यहां से गेम तुमने पलट दिया। क्या? यहां तुमने भैया करवाया रिफ्लेक्शन, बोलो हाँ। और रिफ्लेक्शन जब भी कराओगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में कलर एबरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब समझ लो, मतलब जब भी मिरर काम करता है तो सभी कलर के लिए फोकल लेंथ सेम होती है ना। तो जो भी कलर यहाँ ए बी से जो भी कलर आ रहे होंगे, सातों के सात कलर, सभी के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? सेम होगी। किसकी फोकल लेंथ? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। यानी कि रिफ्लेक्शन में नो कलर डिस्पर्शन प्रॉब्लम या नो कलर एबरेशन प्रॉब्लम। इसीलिए 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 रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ना यूज करके हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कलर एबरेशन को दूर करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं। ये चीज है, करेक्ट? बात समझ में आ गई? तो सर इतना क्यों बताया मैंने? इतना इसलिए बताया क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जब उसने हमसे पूछा कि कौन सा मिरर लगता है, तो भैया हम प्लेन मिरर नहीं बताएंगे। प्लेन मिरर तो केवल डायरेक्शन को चेंज करता है ना। जो मेन काम होता है आपका वो होता है किसका? वो होता है कॉनकेव मिरर का। इसलिए हमने आंसर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हर एक लाइट के लिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? सेम होगी, जिससे कलर एबरेशन नहीं आएगा। यानी कि लाल रंग, ऑरेंज रंग, आपको ब्लू रंग सब अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये चीज है, बात समझ में आई? तो इसलिए अगर आप देखोगे व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सो द आंसर इज कॉनकेव। हमने आंसर दिया हुआ है, जिसको पैराबोलिक कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन: कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बिकॉज़ इट कलेक्ट द पैरेलल लाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड फोकस देम ऑन अ सिंगल पॉइंट फॉर्मिंग इमेज। ये सब तो आपको पता ही, मैंने बताया भी कॉनकेव मिरर क्या करेगा, सिंगल पॉइंट पे कहीं, मतलब इस फोकल प्लेन में इमेज को बना देगा। बस ये तरीका है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई पार्ट सी क्या पूछा है उसने हमसे सवाल में। कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टाइप ऑफ लेंस और मिरर दैट इज यूज्ड एट द आई पीस। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आई पीस के पास क्या लगाया आपने? कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो पार्ट सी का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए, द आई पीस कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? अभी अब आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ए डैश बी डैश आ जाएगा, जो कि कॉनकेव ने बनाया था, और ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। इसकी ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज को यहां ये बना देगा कौन? कॉन्वेक्स। यानी कॉन्वेक्स इसके काम आता है, फाइनली इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है। इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है। चेक कर लीजिए, यही सारी चीजें लिखी होंगी, पढ़ लीजिए। द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट इट्स फोकस। कॉनकेव ने क्या किया? फोकस पे
रियल इमेज बनाया, द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ आईपीस मैग्नीफाइज दिस रियल इमेज, इसी रियल इमेज को वो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज हमें दिखाता है, कौन, कॉन्वेक्स, ठीक है, जो कि आईपीस है। अगला सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप। बस देखो पूछ लिया, टेलीस्कोप में प्लेन मिरर का क्या यूज है, ठीक है, तो बस डायरेक्शन को चेंज करना। तो द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इज टू डिफ्लेक्ट द लाइट रेज थ्रू 90 डिग्री एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड द आईपीस, बस ये है, ठीक है। जो प्लेन मिरर आपने लगाया था ये वाला, ये लाइट को ऐसे लगभग 90 डिग्री पे टर्न करके हमारे आईपीस में भेज देगा, बस सिंपल, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये है द प्लेन मिरर डज नॉट फॉर्म एन इमेज, है ना, प्लेन मिरर इमेज नहीं फॉर्म करता है, बस ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके हमारी आईपीस में लाइट रेस को भेज देता है। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट सो दैट द ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज कन्वीनियंटली फ्रॉम, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग करेंगे।